इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के एक सबसे व्यस्त इलाके में। जी हाँ, अगर हम अपने कैमरामैन को बोले और वो अगर थोड़ा सा लेफ्ट पैन करे तो बताएंगे कि ये एरिया चेतक ब्रिज है और राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो ये एक सेमी कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे क्या कमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इसे भोपाल के एक सबसे पॉश इलाके में से एक माना जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो बात प्रॉपर्टीज़ के लीज़ की और रेंट की भी आती है। तो लीज़ और रेंट को लेकर अगर बात की जाए तो ये एरिया काफ़ी कॉस्टली माना जाता है। और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो बेसिकली एक सेमी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। नीचे के जो फ्लोर्स हैं, फ़िलहाल हम लगभग तीसरे फ्लोर पर खड़े हुए हैं और अगर बात करें तो नीचे के जो 2 फ्लोर हैं वो कमर्शियल एरियाज़ हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं तो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, ये एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है। और अब हम आपको सबसे पहले ये रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दिखाते हैं। आप देखिए ये 2 BHK फ्लैट है जो कि तकरीबन, ये अगर बिल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 20 साल पुरानी ये मल्टी होगी और यहाँ पर ये एक एकोमोडेशन खाली है। और अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो एकोमोडेशन है इसे के रेंट पर अवेल किया जाना है, रेंट पर दिया जाना है और लीज़ पर दिया जाना है। इसको लेकर कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। और अगर हम बात करें तो भोपाल में तकरीबन ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लीज़ पर दी जाती है, रेंट पर दी जाती है और इसको लेकर तमाम प्रकार के जो इंतज़ामात करने होते हैं वो अमूमन जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या कि जो रेंट और लीज़ पर देने के लिए जो प्रॉपर्टी डील का काम करते हैं वो लोग करते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ भोपाल में अवेलेबल होती हैं और ख़ास तौर पर आज जो पूरी स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स के लेवल पे अगर देखा जाए या स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखा जाए तो भोपाल एक एजुकेशन हब बन गया है। तो ऐसे में यहाँ पर बाहर से आने वाले लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रहने के लिए एकोमोडेशन चाहिए होती है। और सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही आती है कि जब वो भोपाल में एडमिशन ले लेते हैं तो वो आखिर रहने के लिए कहा जाए, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा हॉस्टल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो अपने सभी बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकें। तो ऐसे में भोपाल में आकर बच्चे प्रॉपर्टी तलाशते हैं, स्टूडेंट्स भी प्रॉपर्टीज़ तलाशते हैं। तो इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक सोलंकी जी। पिछले 2 दशक से प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में इंगेज हैं और उनके काम की शुरुआत भी स्टूडेंट्स को लीज और रेंट पर प्रॉपर्टी दिलाने से हुई थी और वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पर तकरीबन 2 दशक का अपना कैरियर पूरा कर चुके हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक जी, स्वागत है आपका पीपल्स अपडेट पे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अगर हम बात करें तो भोपाल में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहां पर स्टूडेंट्स को खास तौर से प्रॉपर्टी जो होती है वो रेंट पर अवेलेबल हो जाती है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर स्टूडेंट्स के बजाय फैमिलीज़ को या एग्जीक्यूटिव्स को या किसी अन्य तबके को पसंद किया जाता है? स्टूडेंट के लिए अगर अपन बात करें तो रचना नगर, गौतम नगर के आसपास के एरिया में बड़ी इजीली उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। और फैमिलीज़ के लिए ज़्यादातर अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला वाले एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ फैमिलीज़ के लिए कैंपस वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, तो फैमिली वहाँ ज़्यादा प्रेफर करती है। एक बात अगर ये की जाए तो शहर की पैराफेरी में यानी शहर के आउटस्कर्ट में फ़िलहाल बहुत सारे कॉलेजेस खुले, तो क्या उसके आसपास भी कोई प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाती है? बिल्कुल, लोगों ने क्या है कि कॉलेजेस के आसपास अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके रखी हुई है, तो वहाँ ईजिली उनको फ्लैट्स और डुप्लेक्स मिल जाते हैं। अगर बात करें अशोक जी तो ऑन एन एवरेज अगर एक बात देखी जाए तो अयोध्या नगर की बात करें या हम आनंद नगर एरिया की बात करें तो वो उस एरिया में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर एक 2 BHK की कीमत कितनी होगी? वहाँ 2 BHK आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाएगा और 2 से 3 स्टूडेंट मिल के ले लेते हैं तो बहुत सस्ता रेंट उनको हो जाता है। और अगर बात करें फ़िलहाल हम जिस प्रॉपर्टी पे खड़े हुए हैं ये प्रॉपर्टी में भी ये 2 BHK, ये लगभग 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इसकी कितनी रेंट होगी पर मंथ? 2 BHK सर 15,000 रुपये रेंट रहेगा इसका, क्योंकि ये सेमी कॉमर्शियल के रूप में यूज़ होता हैगा, इसलिए यहाँ 15,000 से कम रेंट नहीं मिलेगा। और MP नगर सेंटर में है अपन। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे जो आउटस्कर्ट में जहाँ पर कॉलेजेस आए हैं भोपाल में या यूनिवर्सिटीज़ आई है नई, उन एरियाज़ में ही उन बच्चों को प्रॉपर्टीज़ लेनी चाहिए। आपका क्या सजेशन है? वैसे तो वही लेनी चाहिए, लेकिन बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं MP नगर के आसपास की सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ उनके लिए सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं। तो किस मतलब और क्या उनको तकलीफ कुछ उनके लिए सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, होटल्स वगैरह, खाना वाना बड़ी इजीली मिल जाता है, आसपास में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो ज़्यादातर वो MP नगर के आसपास, गौतम नगर, रचना नगर, सुभाष नगर,
एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इन एरियाज़ की अगर बात करें तो इन एरियाज़ में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक 2 BH का एक नॉर्मल फ्लैट कितने का मिलेगा, या फिर अगर कोई बच्चा सिंगल अकेला रूम लेकर रहना चाहे तो एक अटैच लेट बाथ के साथ में रूम कितने का मिल सकता है? सिंगल रूम आप मान के चले 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलेगा MP नगर के आसपास में। और MP नगर से थोड़ा सा आउट चले जाते हैं, सुभाष नगर वाले एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ 1 BHK का 6 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाएगा उनको। मतलब कुल मिला के अगर बात करें 2 BHK की प्रॉपर्टी की तो उसके रेट्स कितने आएंगे इसी पैराफेरी की अगर बात करें MP नगर और सुभाष नगर? MP नगर से आसपास में बात करते हैं, MP नगर से गौतम नगर, रचना नगर पास में नियरेस्ट है। यहाँ की बात अपन करते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये रेंट आएगा। और इससे थोड़ा सा आगे रायसन रोड पे चले जाए अपन, सुभाष नगर वाला एरिया हो गया, रायसन रोड के आसपास वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे 6 से 7 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाएगा। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, आपका काफ़ी लंबा कैरियर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 20 साल पहले जब आपने ये काम शुरू किया था और ख़ास तौर पर लीज़ पर और रेंट पर आप प्रॉपर्टीज़ देते थे, तब ऑन एन एवरेज कितने बच्चे होते थे भोपाल शहर में? अब उनकी तादाद कितनी हो गई और रेंट पर प्रॉपर्टीज़ का काम कितना बड़ा है? सर रेंट पे प्रॉपर्टी का काम तो काफ़ी बड़ा है, वो बच्चों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है इस समय। और ज़्यादातर एरिया जो देखा जाए तो वो ज़्यादातर MP नगर के आसपास ही चाहते हैं। आपके पास में अक्सर बाहर से लोग आते होंगे और कई बच्चों के पेरेंट्स भी आपको उनके एडमिशन से पहले अप्रोच करते होंगे कि उनको प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो आप उनको ये बात बता देते हैं कि कॉलेज के पास में लेना है या कॉलेज से दूर लेना है, या किस तरीके का आपका कम्युनिकेशन उनके साथ होता है, उनके पेरेंट्स के साथ? क्या है कि कॉलेज के पास में उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, फिर वो खाने पीने की सुविधा जो है अगर देखी जाए तो MP नगर के आसपास मिलेगी उन्हें। तो ज़्यादातर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इधर ही आसपास में मिल जाए। थोड़ा सा व्हीकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो सब बसेस वगैरह चल रही हैं कॉलेजेस वगैरह की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसमें। सकती है कि फ़िलहाल जो बच्चों की पसंद है वो शहर का सबसे मेन और मेजर एरिया MP नगर या कि न्यू मार्केट के आसपास का इलाका होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर खाने पीने से लेकर बाकी सारी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं वो बड़ी ईजीली अवेलेबल हो जाती है। और ख़ास तौर पर जो कॉलेज के पैराफेरी के आसपास में जो कमर्शियल जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर या लीज़ पर उन्हें मिलती है, वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं उनके सामने आती है कि उन्हें डेली नीड्स के लिए भी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। इसके साथ ही एक बड़ा फ़ायदा भोपाल में किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी लेने का ये भी होता है कि यहाँ पर हर एक कोने पर जाने के लिए सिटी बसेस के साथ साथ लोकल कन्वेंस की अच्छी फैसिलिटी मौजूद है, और आने वाले समय में जब मेट्रो चल जाएगी तो ये कन्वेंस और भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर ओवरऑल भोपाल की बात करें तो भोपाल एजुकेशन हब बन गया है, और इसके साथ में यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को रहने के लिए जो एकोमोडेशन मिलनी चाहिए उसकी काफ़ी हद तक यहाँ पर पूर्ति आसानी से हो जाती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को उनके चॉइस के हिसाब से उनकी एकोमोडेशन नहीं मिल पाती है, तो वो किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एक सिनेरियो में देखा जाए तो भोपाल एजुकेशन का हब बना है, और यहाँ पर लोग जो बेसिक नीड होती है लेंट या लीज या रेंट पर प्रॉपर्टी देने की, वो काफ़ी हद तक पूरी करने में भोपाल शहर सफल साबित रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन तरुण यादव के साथ नितिन सहानी, पीपुल्स अपडेट के लिए।